ভোট দিলাম তালাতে, চালাতে ভোট দিলাম তালাতে, ভুলের চালাতে ভোট দিলাম তালাতে। पिछले कुछ चुनाव से असम की राजनीति में जो तीसरे नंबर की पार्टी रही है वो है AIUDF। हमारे साथ उनके सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। अजमल साहब, इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से कैसे अलग है? देखिए, हर चुनाव पहले वाले चुनाव से अलग होता है। चुनाव में नए नए चेहरे कैंडिडेट होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। चुनाव में नए नए मुद्दे सामने आते हैं, नए नए इश्यूज सामने आते हैं। हर पुरानी पार्टी कोशिश करती है कि हम सत्ता में जाएं, पुराने वाले को हराने की कोशिश होती है, नया जीत के आने की कोशिश होती है। इसलिए चुनाव एक जैसा नहीं है। हर मर्तबा चुनाव नया चैलेंज लेके आता है और चुनाव के नतीजे भी कुछ अलग होते हैं। लोगों को उस चुनाव से कुछ उम्मीदें अलग होती हैं। कांग्रेस के साथ इस बार अलायंस ना होना आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, कांग्रेस ने हमारे साथ नहीं किया। बीजेपी के अंदर कांग्रेस ने अपने 9 बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भेज दिया, हमारे साथ अलायंस नहीं किया। फिर भी कांग्रेस ये चाहती है कि अखिल गोगोई साहब है, उनके पास एक ही MLA है। लुरिन जोते के पास कोई MLA ही नहीं है। उसके बाद CPI CPM के पास एक ही MLA है। तो कांग्रेस +2, अब तक जो महागठबंधन है कांग्रेस +2 है, उससे वो कैसे जीत के आएंगे, कैसे मिनिस्ट्री बना लेंगे? सुना है गौरव गोगोई साहब और कांग्रेस के लीडर नए नए कपड़े बना के तैयार है, CM बनेंगे, पोर्टफोलियो बांट लिया, ये एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, ये रेवेन्यू मिनिस्टर बनेगा, ये बनेगा। अरे जब कुछ होगा तो बनेगा ना। आसामी इलाके में टी गार्डन में तो कांग्रेस का किसी जमाने में गढ़ होता था। कांग्रेस ये कहती थी अली और कुली जब तक हमारे 2 जेब में है हम जीतेंगे, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो अली भी निकल गया, कुली भी निकल गया। ये हालत हुई है। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम लीग होकर रह गई। सिर्फ मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया। आपको लगता है कि आप लोगों का अलग अलग लड़ने के कारण बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज है? हम बार बार कह रहे हैं, 6 महीने से मैं ये कह रहा हूँ। 6 महीने में नहीं तो कम से कम 100 मरतबा मैंने कहा, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। इसलिए कि आपका लीडरशिप भी हेमंत बिश्व शर्मा के जेब में बिका हुआ है। वो आना ही नहीं चाहते हैं, दे देना चाहते हैं, दे दिया है उन्होंने। अब वो आसामी इलाके में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दिया। अखिल गोगोई को 13 सीट दे दिया, जिसमें 2 माइनॉरिटी या 3 माइनॉरिटी सीट दे दिया। इसलिए कि माइनॉरिटी एरिया में भी कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा। तो कांग्रेस सारा मिला के मुझे नहीं लगता माइनॉरिटी एरिया में 10-12 सीट भी माइनॉरिटी एरिया में, बात तो है ही नहीं। सब मिला के हमारा एनालिसिस है कि कांग्रेस 20 को भी पार नहीं करेगी। मेरा ये कहना है कि आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं? हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम यही कहते हैं कांग्रेस वालों आओ बीजेपी से लड़ो, लेकिन कोई कांग्रेस का स्ट्रेटेजी नहीं लगता है। वो बदनाम हमको करते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम में हैं। हम बीजेपी की बी टीम है। मैं कहता हूँ तुम लोग बीजेपी के A टीम हो। और मेरे पास दलील ये है कि हमारा एक ही आदमी गया, वो भी AGP में गया, नॉट बीजेपी। लेट मी क्लियर। और कांग्रेस के 9 बड़े बड़े लोग जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो कौन बीजेपी का बी टीम हुआ? सर, आपने कहा कि कुली और अली कांग्रेस का मेन सपोर्ट बेस होता था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बीजेपी और हेमंत बिश्व शर्मा ने अली को कहीं ना कहीं इरिलेवेंट कर दिया है? ऐसा नहीं है। आज अली इरिलेवेंट नहीं है। अली का इतना डिमांड है कि कांग्रेस भी वहीं से लड़ना चाहती है, अखिल गोगोई भी वहीं से लड़ना चाहता है, लुरिन ज्योति भी वहां से लड़ना चाहता है। और हमारा वोट बैंक तो था ही वो पहले से, है ना। तो इसलिए वो इरिलेवेंट, सबको भाव बढ़ा है उसका। लेकिन इस भाव बढ़े में बंदर बाट में बीजेपी निकलेगी, ये कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है। नहीं मालूम है तो कम से कम 100 आप कह रहे हैं कि एक बार फिर हेमंत बिश्व शर्मा रिपीट होंगे असम में? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस वाले आने के लायक ही नहीं है इस पोजीशन में, लेकिन हम चाहते हैं कल भी अगर कांग्रेस इतनी मेहनत करे कि हमको बुलाए, बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। हमको लेके भी अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री बना सकती है, बनावे, हम उनको वेलकम करेंगे।
और सपोर्ट भी करेंगे। सर एक मेरा सवाल है, आपने कहा कि वो बी टीम है, वो ए टीम है, वो आपको कहते हैं वो बी टीम है। इस देश में बीजेपी के खिलाफ आप कहीं बयान दीजिए तो असम पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर करती है, गिरफ्तार करती है। आपने हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बोला, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या हुआ? कांग्रेस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? 2-4 नाम बताइए। प्रद्युत बोरदोले उनका एमपी चला गया, एमएलए टिकट ले लिया, तो वो तो मिले हुए हैं, तो कैसे उनके खिलाफ कायम होगा? आपको लगता नहीं कि बीजेपी आएगी तो फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको हम वापस बांग्लादेश भेजेंगे। ये बात कांग्रेस को बड़ी पार्टी है, उनको ज्यादा सोचना चाहिए कि बीजेपी को आने का चांस नहीं देना है। हम तो उसके खिलाफ लड़ ही रहे हैं। कांग्रेस वालों ने 9 आदमी अपने भेज दिया, उनकी ताकत बढ़ा दी, तो बीजेपी को लाना चाहते हैं या फिर वो बीजेपी को लाना चाहते हैं? सब पेड सर्वेंट हैं। कांग्रेस का एक लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा का पेड सर्वेंट है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है ये चुनाव आपके लिए सर्वाइवल का चुनाव है? देखिए, गए मरतबा हमारे पास 15 थे, 2 को हमने 2.5 साल पहले निकाल दिया था, हमारे पास 13 थे। इंशाल्लाह आप लिख के ले जाइए, अल्लाह के साथ पे भरोसा कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ, आज हम लोग, मुझे उम्मीद है 25 की, लेकिन 20 को हम लोग क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह।